आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा कि 1 लाख रुपया कमाने वाले की कहानी सुनिए, कैसे इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का वो बिजनेस जो आपको लाख रुपया महाना कमा के दे सकता है, इस नौजवान ने घर में सेटअप लगाया परिंदों का, अब ये महाना 1 लाख रुपया कमाता है। तो दोस्तों ऐसे दावे तो आपने यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सुने होंगे, लेकिन जब हम इसकी हकीकत की तरफ जाते हैं तो दुख होता है कि हमारे जज्बात से खेला गया है और हमें वो चीज़ें बताई गई हैं जिसका हकीकत के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर इस टॉपिक को हम बर्ड बिजनेस में अप्लाई करें तो बर्ड बिजनेस में भी हमें बहुत ज़्यादा ख्वाब दिखाए जाते हैं कि बर्ड का बिजनेस शुरू करो, आप महाना लाख रुपया कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इन मुश्किलात के बारे में बात करेंगे जो कि न्यू फेंसर को आती हैं जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और जो उनका सेटअप है वो बर्बाद हो जाता है। जो बर्ड बिजनेस है इसके अंदर तकरीबन 60% 50% जो लोग हैं वो नाकामयाब होते हैं, तकरीबन 40% 30% लोग कामयाब होते हैं। लेकिन अगर आप उनका पहले वाला स्टाइल देखा जाए तो वो पहले कैसे ज़िंदगी गुजारते थे तो वो भी बड़ा शहाना होता था, यानी कि आम बंदा जो उनसा है वो इसके अंदर इतनी ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर सकता। क्योंकि मैंने जितने भी ब्रीडर देखे हैं उनके जो बैकग्राउंड देखें तो वो पहले भी बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद भी बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसला जब आता है जब हमारे जैसा न्यू फेंसर इस बिज़नेस के अंदर आता है और यूट्यूब पर वीडियोस देखकर मोटिवेशन हासिल करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं और फिर हम इस बिज़नेस को समझते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और फिर इस चीज़ को छोड़ देते हैं और किसी और तरफ चले जाते हैं। लेकिन जो बंदा लगा रहता है तो वो फिर उसको एक ना एक दिन कामयाबी मिल ही जाती है, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आप बर्ड्स बाय करते हैं तो आपको जो मुश्किलात आएगी वो जेंडर कन्फर्मेशन की आएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लव बर्ड्स रखते हैं ख़ास तौर पर तो लव बर्ड्स के अंदर जेंडर कन्फर्मेशन की आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो जेंडर है वो इजीली हम कंफर्म नहीं करवा सकते। बाज़ औक़ात जो लव बर्ड हैं वो मेल और मेल के साथ जोड़ा बना लेते हैं और फीमेल जोड़ा बना लेते हैं। तो जब भी आपने लव जिनसे बाय करना है वो डीएनए वाला लव बाय करना है जिसकी डीएनए रिपोर्ट आपके पास हो। लेकिन अगर आप डीएनए वाला लव बाय करेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं। और किसी ब्रीडर से लव बाय कर लिए जो उसने कहा कि ये जोड़े हैं तो हमने जोड़े मान के इसको बाय कर लिया। जब हम घर में लेकर आते हैं तो फिर हमें मालूम होता है आहिस्ता आहिस्ता कि इनका जो जेंडर ही कन्फर्म नहीं है। उस वक्त 3-4 महीने निकल जाते हैं और हमारा अच्छा खासा खर्चा हो जाता है और हमारे पास ब्रीड भी नहीं आती है, जिसकी बिना पर कुछ लोग तो यहीं से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये फ़ारग है, ये सिर्फ शौक के लिए होने चाहिए घर में। आप में से कुछ लोगों को ये हकीकत बुरी भी लग रही हो, क्योंकि ये हकीकत बताई जा रही है और सच हमेशा कड़वा होता है। महाना लाखों रुपए कमाने वाले का अगर सेटअप देखे तो बड़ा शहाना सेटअप रखा होता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उन्होंने लवर्स को रखा होता है। लेकिन जब आम बंदा इस तरफ आता है उसके पास इतनी जगह भी नहीं होती और वो ख़ास तौर पर इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी बाय नहीं कर सकते, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाए, सर्दियों में हीटर लगाए, तो मुकम्मल तौर पे जो खर्चा है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है आम ब्रीडर जो न्यू फेंसर होता है। दूसरे नंबर पर हमें प्रॉब्लम आती है कि जो हमारे बर्ड्स हैं वो जोड़ा नहीं बनाते। आपने लवर्स को बाय कर लिया लेकिन जब आप घर में लेकर आते हैं तो मालूम होता है कि इनके तो जोड़े बन ही नहीं रहे हैं, तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत से ब्रीडर जो से हैं वो आपको कहते हैं कि आप इसको कॉलोनी में छोड़ दो, जिसकी वजह से ये जोड़े खुद ब खुद बना लेंगे। तो भाई कॉलोनी के लिए भी तो हमें जगह की ज़रूरत होती है। मसला असल में जगह का है, जगह हमारे पास होती नहीं है तो हम कॉलोनी कैसे बना लें। अगर हम छोटी मोटी कहीं से कोने के अंदर कोई छोटा मोटा सेटअप लगा भी लें तो वो सेटअप जो है वो हमने वक्ती तौर पर लगाया होता है कि हमने बाद में इसको तब्दील करना ही है। तो उसी सेटअप के कमज़ोर होने की वजह से उसी सेटअप के अंदर जब हम बर्ड्स रखते हैं तो वो बर्ड्स उड़ जाते हैं या फिर मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारे जो बर्ड्स हैं उनके जोड़े नहीं बन रहे होते। पहले तो आप जेंडर कंफर्म करें, जब जेंडर कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपने जो सेटअप लगाया होगा उसके अंदर मेल और फीमेल को अलग-अलग करके रख दें। अगर आपने कॉलोनी सेटअप लगाना है तो कॉलोनी के अंदर आप देख सकते हैं कि रिंग आई बर्ड और नॉन रिंग आई बर्ड को पहले जान ले, जिसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, इसको जान ले। तो फिर जो रिंग आई बर्ड है जो नॉन रिंग आई बर्ड है उनका पेयर बनाएं और कॉलोनी के अंदर रख दें। वो खुद ब खुद लव ब्रीड करेंगे। लेकिन कॉलोनी के अंदर भी हमें मुश्किलात आती हैं। जो बर्ड्स हैं वो मटकियाँ बॉक्स को भूल जाते हैं अंडे देकर, या फिर जो बॉक्स है उसके अंदर जाना स्टार्ट नहीं करते। प्रोग्रेस हमें इतनी जल्दी नहीं आती, ब्रीडिंग लेट आती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है। बर्ड्स ब्रीड ही नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे फ़ायदा होगा। इसकी बिना पर जो लव बर्ड का बिज़नेस है वो फ़ायदे के बजाय नुकसान में तब्दील हो जाता है।
तीसरे नंबर पर इनफर्टाइल एग्स। लवबर्ड्स इनफर्टाइल एग्स ले करते हैं, वो अंडे तो देते हैं मगर बच्चे नहीं निकालते हैं या फिर उनको हैच नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर अंडों में से बच्चे निकल भी लाएँ तो एक बच्चा निकलेगा, दो बच्चे निकलेंगे। खर्चा उनके ऊपर 10,000 का किया होता है, लेकिन जो बच्चा निकलता है वो 1500 वाला, 3000 वाला निकलता है, जिसकी बिना पर लॉस हमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर एक पेड़ ने ब्रीड की है तो उस पेड़ से ही हमने उसका खर्चा निकालना है, उसके जो चिक्स है उसको सेल कर कर उस पेड़ की प्राइस हमने निकालनी होती है। लेकिन जब इनफर्टाइल एग्स होंगे, अंडों में से बच्चे निकलेंगे नहीं, तो वो कैसे पेड़ अपनी प्राइस को मुकम्मल करेगा और हमें फ़ायदा कैसे देगा। तो इसकी वजह से भी हमारे जो ब्रीडर हजरात हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि बर्ड्स इनफर्टाइल एग्स ले करते हैं। इसका भी सलूशन है, मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन वो कोर्स भी महंगे होते हैं जो कि आम फैंसियर बाय नहीं कर सकता। उसने ऑलरेडी इसके ऊपर इतना खर्चा किया होता है, जब मज़ीद खर्चे की बात आती है तो हम नुकसान में आ जाते हैं। आखिरी पॉइंट के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि आपने इन मुश्किलात को कैसे सोल्व करना है और आपने कैसे लबर्ड के बिज़नेस को नुकसान के बजाय फ़ायदे में तब्दील करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, तो आपने ज़रूर सुननी है। चौथे नंबर पर हम अपने बर्ड्स की देखभाल नहीं कर पाते, क्योंकि हम 24 घंटे तो घर में नहीं रह सकते। तो इसलिए आपने क्या करना है कि हम कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त इनकी देखभाल के लिए रख लेते हैं। जिनका काम चल रहा होता है तो उनके लिए तो आसान होता है कि इसकी देखभाल के लिए किसी बंदे को नौकरी पे रख ले और वो उनकी देखभाल करे। लेकिन जिनका काम नहीं चल रहा होता उसको खुद ब खुद ही इसकी देखभाल करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें मज़ीद काम भी होते हैं और घर के खर्चे को चलाने के लिए मज़ीद इनकम की ज़रूरत होती है, जिसकी बिना पर हमें कोई काम करना पड़ता है। तो काम करने की वजह से हम जब शाम को आते हैं तो थक जाते हैं। सुबह के वक्त, शाम के वक्त बर्ड की देखभाल नहीं हो पाती है, जिसकी बिना पर लबर्ड मरने लग जाते हैं, तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। पाँचवें नंबर पर वही मैंने आपको बताया कि बर्ड्स मरने लग जाते हैं, और जो बर्ड्स हैं वो देखभाल की वजह से भी मरते हैं। इसके अलावा हम उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं, उनको मेडिसन नहीं दे पाते हैं जब उनको ज़रूरत होती है मेडिसन की। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं उनके अंदर, जिसकी बिना पर हमारे जो लबर्ड्स हैं वो मरने लग जाते हैं। बर्ड्स मरना आम बात हो जाती है, जब एक पेयर आपका मरता है तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सारा का सारा सेटअप हमारा ख़राब हो जाता है लबर्ड्स का। आपने लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन लाख रुपये में से 50,000 के जब बर्ड मर ही जाएंगे तो वो इनकम हमें क्या देंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान होता है। जिन्होंने इसका प्रॉपर तरीके से सेटअप लगाया जाता है वो ही इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आखिरी टिप को ज़रूर सुनना है इस पॉइंट के बाद। तो दोस्तों, हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है बर्ड सस्ते में सेल होता है, और इससे ब्रीडिंग भी प्रॉपर तरीके से ले ली, जेंडर कंफर्म उनका था, फर्टाइल एग्स भी थे, देखभाल भी की। लेकिन जब सेल करने की बारी आती है तो बर्ड्स जो सा है वो बहुत ज़्यादा सस्ते में सेल होता है। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं तो बर्ड की जो प्राइस है वो बहुत सस्ते में होती है, जो कि हमें फ़ायदा नहीं दे पाती है। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो ऑनलाइन भी जो भाई हैं उसका रेट इतना नहीं लगाते, हालांकि हमारा बर्ड है और हमने खुद इसको अपने रेट के मुताबिक इसको सेल करना है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं तो जाल वाले इतनी कम प्राइस लगाते हैं, और बाज़ का तो हमारा जो बर्ड है वो सेल भी नहीं हो पाता है। अगर आप मार्केट में जाते हैं संडे पर मार्केट में, वहाँ पर पुलिस आकर तंग करती है, बाज़ का तो बर्ड उड़ भी जाते हैं। इसकी बिना पर हमारे लबर्ड बिजनेस फ़ायदे के बजाय नुकसान में तब्दील हो जाता है, और बर्ड सेल ना होने की वजह से हम इसको सस्ते प्राइस में ही सेल कर देते हैं। जब आप सस्ते प्राइस में सेल कर देते हो तो फिर आपको फ़ायदा क्या होगा इनसे। पहले तो हमें मालूम नहीं होता कि इस बर्ड की प्राइस क्या चल रही है। हम उस बर्ड को जो पेयर की प्राइस होती है उससे भी ज़्यादा कीमत में सेल कर रहे होते हैं। जब हम उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कदम रखते हैं तो उसकी जो प्राइस लग रही होती है वो बहुत ज़्यादा कम लग रही होती है, जिसकी बिना पर हम कहते हैं हमारा बर्ड सेल तो हो नहीं रहा, तो जितनी प्राइस में मिल रहा है हम उसी प्राइस में सेल कर देते हैं। तो ये भी आपका नुकसान है काफ़ी ज़्यादा। जिस प्राइस में आपने इससे ख़रीदा है, आपने अपना मुनाफा देखना है, अपना खर्चा देखना है, उस खर्चे के मुताबिक आपने उस बर्ड को सेल करना है। आपने एक कीमत रख लेनी है कि इससे नीचे मैंने कभी भी बर्ड सेल नहीं करना है, उससे ही आपका फ़ायदा होगा। अब हमारी आखिरी जो इंपॉर्टेंट टिप है बहुत ज़्यादा ज़रूरी सुनने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लबर्ड के बिज़नेस को फ़ायदे में तब्दील करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि इसको पार्ट टाइम करें। पार्ट टाइम करने का मतलब ये है कि आपने जो जॉब की है या फिर आप कोई काम करते हैं, कोई बिज़नेस आपका स्टार्ट है, उसके अंदर से जो बचत है, जो आपका जो मनी है वो आप चाहते हैं कि यार अगर मैं इसको कहीं रख भी दूँ या कहीं वेस्ट भी हो जाए तो वो मनी आपने इस बर्ड के बिज़नेस में इन्वेस्ट करनी है। जब आप इन बर्ड के बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ये शौक जो सा है ये आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस की बिना पर कन्वर्ट होता जाएगा, और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता जो बर्ड्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाएँ। जब आप तादाद
तादाद को बढ़ाएंगे तो जो ब्रीडिंग है वो ज़्यादा होती जाएगी, जो चिक्स हैं वो ज़्यादा होते जाएंगे। अगर आपने लुटिनो पर्सनाटा के 5 पेयर बाय किए, उन 5 पेयर ने सीज़न के अंदर एक ब्रीड की हो और 5 के 5 पेयर ने 3 चिक्स निकाले हो, तो 5 3 15 चिक्स आपके पास हो जाते हैं। जब उन चिक्स को 2 महीने अपने पास रखकर सेल्फ करके आप सेल करते हैं तो एक चिक 4800 रुपये में सेल हो जाता है। अगर आप 15 पीसीस की बात करेंगे तो 15 पीसीस आपके 15,000 रुपये में सेल हो जाएंगे, जो कि एक क्लच से आएंगे। सीज़न के अंदर प्लेटिनो पर्सनाटा 3 क्लच निकालती है, तो इसलिए आपने हमेशा उस बर्ड को सिलेक्ट करना है जो कि आपको लगता है कि ये इजीली ब्रीड भी कर जाएगा, और एक फ़ायदा रख कर एक प्लान के मुताबिक आपने इस बिज़नेस को शुरू करना है। जब आपके पास ये चिक सेल हो जाएं तो इसी से महंगे म्यूटेशंस बाय करें और उसका भी एक अलहदा से केज रख लें और कोशिश करें कि उससे पहली बार ब्रीड लें। जब उनके पास ब्रीडिंग आप कामयाब हो जाए ब्रीडिंग के अंदर, फिर दूसरी बार कोई उससे महंगे म्यूटेशन बाय कर लें। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते जाएंगे और आपको ये बिज़नेस फ़ायदा देता रहेगा। सबसे पहले नंबर पर जो प्राइस आपने सेलेक्ट करनी है बर्ड को सेल करने की, उससे नीचे आपने कभी भी सेल नहीं करना। कोशिश करें कि उससे हाई प्राइस में ही सेल करें। एक प्राइस आपने सेलेक्ट कर लेना है, उस प्राइस में ही आपने बर्ड को सेल करना है, क्योंकि अगर आप लो प्राइस में बर्ड को सेल करेंगे तो फ़ायदा कभी भी नहीं होगा। बाकी जो पॉइंट्स हैं उन सब के सोल्यूशन मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है लवबर्ड की, जिसका लिंक आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके प्ले डिस्क्रिप्शन में जाकर लवबर्ड पे क्लिक कर दें तो आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। इसके अलावा आपको राइट साइड पे एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इनके सोल्यूशन की मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल के ऊपर लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। तो अपनी दुआ में ज़रूरियात रखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।